हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 12 जिसमें स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पिछले वीडियो मैंने क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देखे, फिर इस वीडियो को देखेगा। इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक समझ ली तो स्क्वायर रूट आप केवल 2 सेकेंडों में निकाल लेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इधर 1 से 25 तक के स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है। और इधर मैंने ये तरीका लिख रखा है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। इधर मैंने परफेक्ट स्क्वायर कुछ लिख रखे हैं जो छोटी संख्या से शुरू होकर बड़ी संख्या तक लिखे हुए हैं। उसको 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर कोई संख्या आपको मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ठीक है, तो उसके इकाई के अंक में, जैसे इसमें 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इकाई के अंक में 4 है तो उस जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं, जैसे इकाई के अंक में इसमें 4 है तो जो इसका आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर इसके इकाई के अंक में 1 होता तो जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। अगर इसके इकाई के अंक में 5 होता तो जो आंसर आएगा उसके भी इकाई के अंक में 5 ही होगा। ये इधर लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। अगर इसके इकाई के अंक में 6 होगा तो जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक। अगर इसके इकाई के अंक में 9 होगा तो जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, जो मैंने लिखा हुआ है इधर साइड में, इसीलिए ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है इस क्वेश्चन पे मैं समझाऊंगा, फिर 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर ये आप ट्रिक समझ गए तो आप चुटकियों में केवल स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्यूब रूट की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चेंज है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 15 से 20 तक, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप इसको याद करें पहले। अब इसके निकालने का तरीका क्या है। क्यूब रूट में हम क्या करते थे कि पीछे से 3 का पेयर बनाते थे क्योंकि वो क्यूब का रूट था। ये स्क्वायर रूट है तो पीछे से हम केवल 2 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे? पीछे से केवल 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक। 2 का पेयर बनाया। 2 का पेयर बनाने के बाद इसके इकाई के अंक में कितना है? 4 है ना। इकाई के अंक में कितना है? 4 है। तो 4 है तो यानी या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। इस बात को आप समझ पाए। मैंने 2 का पेयर बनाया पहले। इसके इकाई के अंक में कितना है? 4 है। 4 है तो अब इसमें क्या हो सकता है? 4 वाले में क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। तो मैंने दोनों लिख दिया, या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा जो आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में, ठीक। अब मेरा बचा कितना? 316 बचा। अब देखिए 316 किसके बीच में आ रहा है? देखिए इधर 289 और 324, 289 और 324 के बीच में 316 आ रहा है कि नहीं? तो 289 324 का मतलब है 17 और 18। तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है, मैंने बताया पिछले क्यूब रूट में, तो इसमें भी छोटी संख्या ही ली जाएगी। 289 और 324 के बीच में 316 आ रहा है, ठीक। तो यानी 17 और 18 के बीच में तो 17 ले लिया हमने। तो हमारी संख्याएं क्या हो सकती हैं? 17 हमने ले लिया। तो यहाँ पे 2 है या 8 है, तो ये 1 हो सकती है 172 या फिर हो सकती है 178, ठीक है। अब कौन सी इसमें सही है ये कैसे पहचानेंगे? अब देखिए 316 जो संख्या थी हमारी, ये 289 और 324 के बीच में थी। तो 316 289 के ज्यादा नजदीक है या 324 के ज्यादा नजदीक है? बताइए आप। 316 जो है 289 के ज्यादा नजदीक है, 324 यानी ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है या नीचे वाले की? जाहिर सी बात है 324 के ज्यादा नजदीक यानी नीचे वाले की। तो नीचे वाला हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी 178 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं, ये बताइए। यानी ये हमारा गलत हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। फिर से इसी क्वेश्चन को आप फिर से समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्क्वायर रूट में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो पीछे की तरफ से हम 2 का पेयर बना लेंगे, ठीक है।
उसके इकाई के अंक में देखेंगे कौन सी संख्या है, तो इसमें 4 संख्या, तो 4 के लिए मैंने क्या लिख रखा है, 4 अगर संख्या है तो उसमें 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो मैंने लिख लिया 2 और 8। ठीक, अब बचा कितना हमारा 316। 316 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 289 और 324 के बीच में 316 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा छोटी संख्या ली जाती है, यानी 289 324 का मतलब है 17 और 18 के बीच में, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है 17, तो मैंने 17 ले ली। तो यहाँ पे 2 और 8 था, या तो इसमें इसका 2 यहाँ पे लिख दिया, इसका 8 यहाँ पे लिख दिया, यानी है तो 172 हो सकती है संख्या, या फिर 178 हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी सही होगी ये कैसे पहचानेंगे, जो 316 संख्या हमने लिखी है ये जो जिसके बीच में आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने देखा कि नीचे वाली यानी 324 के ज़्यादा नज़दीक, तो नीचे वाली के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला यानी बड़ा आंसर हमारा हो जाएगा। 289 छोटा है, 324 बड़ा है, तो इसमें छोटा बड़ा देख लेंगे, छोटे वाले के ज़्यादा नज़दीक है कि बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो नीचे वाली यानी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, अगर छोटी वाली के ज़्यादा नज़दीक है तो नीचे वाली छोटी वाली संख्या हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ गए? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप समझ गए हैं तो इन क्वेश्चंस को जो मैंने 10 परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए 1 बाय 1 करके सारे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो छोटी संख्या है। देखिए बहुत ही इजी है ये, इसलिए मैंने सबसे छोटी संख्या ली है। इसको पहले आप निकालिए, इसी ट्रिक से आप करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या तरीका बताया, चाहे जितनी छोटी संख्या हो स्क्वायर रूट में जो आप पेयर बनाएंगे हमेशा 2 ही का बनाएंगे। ठीक है, इधर से हमने पेयर बना लिया 2 का, ठीक, यानी 76 का पेयर बन गया। अब देखिए 76 में इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 किसमें, इसमें है, तो यानी 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ठीक, बचा हमारा क्या, 5 बचा। अब 5 देखिए, 5 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 5 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, 4 और 9 के बीच में 5 आ रहा है, तो यानी 4 और 9 का मतलब है 2 और 3। ठीक, तो हमेशा हमने क्या बताया, तो छोटी वाली संख्या लेते हैं 2, तो यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 8 लिखा, या तो 24 संख्या होगी या फिर 26 संख्या होगी। अब मैंने क्या बताया था कि 5 ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो यानी 4 के ज़्यादा नज़दीक है, 9 से थोड़ा दूर है 5, तो यानी ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक, तो यानी ऊपर वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 9 वाले के ज़्यादा नज़दीक होती तो नीचे वाला आंसर हो जाता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए? आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। संख्या दी हुई है आपको 6084। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस आपको लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए अच्छे से तो कोई भी संख्या दी हो स्क्वायर रूट आप केवल 2 सेकंड के अंदर निकालेंगे। ठीक, देखिए सेम तरीका क्या करेंगे, पीछे से कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना लिया। अब इसके इकाई के अंक में क्या है, 4 है ना, तो यहाँ पे आइए 4 इसमें है, 4 अगर है तो क्या क्या संख्या हो सकती है, 2 और 8, 2 और 8 हो सकती है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या हमारा, 60 बचा। 60 किसके बीच में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 49 और 64 के बीच में 60 आ रहा है। आप देख पा रहे हैं 49 और 64 के बीच में 60 आ रहा है। 49 और 64 का मतलब है 7 और 8, तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। तो 7 लिखने का मतलब है या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। ठीक, इस बात को आप समझ पाए कि नहीं। 60 देखा किसके बीच में आ रहा है, 49 और 64 के बीच में, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है 7, तो 7 ले लिया तो 72 हो गया इसके हिसाब से, और 8 के हिसाब से देखें तो 78 हो गया। ठीक है, अब आंसर कौन सा सही, अब देखिए इन दोनों के बीच में आया था 60। अब 60 देखिए ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो 49 यानी 50 और
60 इससे काफी दूर है 49 से, और 64 के करीब है, यानी नीचे वाला के ज्यादा नजदीक है, तो नीचे वाला इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए बड़ी संख्याओं से। अब देखिए, अब आप अपने आप करिए इसको, कैसे करेंगे बताइए। सेम वही प्रोसेस, 2 का पेयर बनाया, बना लिया, इसके इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 देखिए इसमें है, 1 अगर आएगा तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, 1 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 9। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, 47। 47 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 47 आ रहा है 36 और 49 के बीच में। किसके बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में आ रहा है 47। तो यानी 36 49 का मतलब है 6 और 7, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है 6, तो यानी या तो 61 होगा या 69 होगा इसका आंसर। अब 61 होगा कि 69 होगा, या कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि 47 जो है वो 36 के ज्यादा करीब है या 49 के ज्यादा करीब है। तो आप देख रहे हैं 47 के 2 ही संख्या के बाद 49 आ जाता है, यानी नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो यानी नीचे वाला हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप अच्छे से एक बार इस ट्रिक को समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आप इसको कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेयर बनाया, 89 का पेयर बना लिया, इसके इकाई के अंक में कौन सी संख्या है, 9 है, तो यानी 9 देखिए 9 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 और 7, तो हमने लिख लिया 3 और 7 लिख लिया। बचा कितना हमारा 68। अब देखिए 68 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 64 और 81 के बीच में 68 आ रहा है, नहीं आ रहा है बताइए। 64 और 81 के बीच में 68 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी 64 81 का मतलब है 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ से छोटी संख्या ली जाती है 8, तो यहाँ पे या तो 83 आंसर होगा या फिर 87 आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा, अब देखिए 68 64 के ज्यादा करीब है या 81 के ज्यादा करीब है, जाहिर सी बात है 64 के ज्यादा करीब है, तो यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब है ना, तो ऊपर वाला ही हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से ये ट्रिक समझ गए होंगे। ठीक है, देखते जाइए क्वेश्चन और देखिए आप, चाहे जो संख्या हो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें ये ट्रिक जरूर लगेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए ट्रिक यूज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए सेम वही तरीका, पेयर बनाया, पेयर बना लिया, अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 देखिए किस में आ रहा है, ये है, तो यानी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, 4 और 6 की, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 और ये 6। बचा क्या हमारा 92। 92 किसके बीच में आ रहा है, देखिए 81 और 100 के बीच में 92 आ रहा है, 81 और 100 के बीच में 92 आ रहा है, यानी 9 और 10, तो यानी हम इसे छोटी वाली लेते हैं, या तो 94 आंसर होगा या फिर 96 होगा। अब 94 आंसर होगा कि 96, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है नीचे वाले की, इसके बीच में कितना आ रहा है 94, तो 94 जो है 81 के ज्यादा नजदीक है या 100 के, तो जाहिर सी बात है 100 के, यानी नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है ना, तो नीचे वाला ही हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर भी हमारा होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। आगे देखिए इसके क्वेश्चन,
ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, आप खुद करके देखिए क्या ये ट्रिक फॉलो हो रही है। अगर आप समझ गए तो सबसे पहले पेयर बनाया 2 का, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 देखिए किस में आ रहा है, ये आ रहा है, यानी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है 4 और 6 की। सेम वही तरीका, अब देखिए बड़ी संख्या आ गई 237। 237 किसके बीच में पड़ रहा है, आप देखिए 237 पड़ रहा है 289 और नहीं 256 और 289 के बीच में। ठीक, 256 और 289 के बीच का मतलब है 16 और 17 के बीच में। तो हम इसे कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं ना 16। तो यानी या तो ये 164 का होगा या फिर 166 का होगा, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 164 सही है या 166 सही है, अब आप कैसे देखेंगे। 237 जो संख्या थी वो 256 के ज्यादा करीब थी, 289 के ज्यादा करीब थी। तो जाहिर सी बात है किसके ज्यादा करीब है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 237 जो संख्या है किसके बीच में पड़ रही है, 237 संख्या पड़ रही है 225 और 256 के बीच में। किसके बीच में पड़ रही है, 225 और 256 के बीच में पड़ रही है 237। तो यानी 225 256 का मतलब है 15 और 16। तो हमेशा छोटी वाली संख्या ली जाती है, तो यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए कि नहीं। आपने देखा कि 237 संख्या है, 237 संख्या किसके बीच में पड़ रही, देखिए 225 और 256 के बीच में पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। तो यानी 225 256 का मतलब है 15 और 16 के बीच में। ठीक, तो छोटी संख्या ली जाती है, 15 हमने ले लिया। ठीक है, तो 154 हो सकती है या 156 हो सकती है। अब देखिए 237 225 के ज्यादा करीब है या 256 के ज्यादा करीब है। तो जाहिर सी बात है 225 के ज्यादा करीब है, यानी ऊपर वाली ज्यादा करीब है। तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात आपको। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस। पीछे से हमने पेयर कितने का बनाया, 2 का पेयर बनाया, लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है 4। यहाँ पे देखिए 4 इसमें आ रही है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है 2 और 8। ठीक, ये बात आप समझ गए, 2 और 8 हो सकती है। अब बचा कितना यहाँ पे 353। अब देखिए 353 किसके बीच में आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 353 आ रहा है 324 और 361 के बीच में आ रहा है। 324 और 361 के बीच में 353 आ रहा है। 324 361 का मतलब है 18 और 19 के बीच में। ठीक है, यानी छोटी संख्या ली जाएगी 18। आंसर हमारा क्या हो सकता है, 182 हो सकता है या फिर 188 हो सकता है। अब ऊपर वाला आंसर होगा कि नीचे वाला आंसर होगा, तो आप देख लीजिए इसमें ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है, नीचे वाले ज्यादा नजदीक है। तो 353 जो है वो 324 के ज्यादा नजदीक है, 361 के ज्यादा नजदीक है। 324 तो बहुत कम हो जाएगा 353 से, तो यानी नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है ना, तो नीचे वाला ही इसमें भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप ये ट्रिक समझ गए हैं। ठीक, अब देखिए 1 2 और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सेम प्रोसेस लगाइए, क्या करेंगे, पेयर बनाया, कितना इजी हो गया अगर आप ट्रिक समझ गए हैं तो। पेयर बनाया, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 1 और 9 की। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। बचा कितना हमारा 252। अब देखिए 252 किसके बीच में पड़ रहा है, 256 और 289 के बीच में पड़ रहा है। नहीं, 252 पड़ रहा है हमारा 225 और 256 के बीच में। ठीक, 252 किसके बीच में पड़ रहा है 225 और 256।
तो यानी हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी 225 और 256 का मतलब है 15 और 16 के बीच में, तो छोटी संख्या लेंगे तो 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक, तो आंसर हमारा या तो 151 होगा या फिर 159 होगा। ठीक, अब ऊपर वाला आंसर होगा कि नीचे वाला आंसर होगा? आप देख लीजिए, जो 252 है वो 225 के ज्यादा करीब है, 256 के ज्यादा करीब है, तो 256 के ज्यादा करीब है, 4 का ही डिफरेंस है केवल 252 और 256 में, तो यानी नीचे वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है, तो हमेशा आंसर कौन सा? नीचे वाला हमारा हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, अब देखिए इसमें आप कैसे ट्रिक लगाएंगे बताइए। सेम प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पेयर बनाया 2 का, पेयर बना लिया, लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है? 1 आ रही है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है 1 में? देखिए 1 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 लिखा, नीचे 9 लिखा। अगला स्टेप क्या है? कितना हमारा बचा है? 620 बचा है। 620 बताइए किसके बीच में आ रहा है? आप यहाँ पे देख के बताइए, 620 किसके बीच में आ रहा है? यानी 576 और 625 के बीच में 620 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखिए, तो यानी 24 और 25 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24। ठीक, 24 लिख दिया। 241 आंसर हो सकता है, 249 आंसर हो सकता है। अब कौन सा आंसर सही है ये कैसे पता करेंगे? आप देखिए, जो 620 संख्या है वो 576 के ज्यादा करीब है, 625 के ज्यादा करीब है, यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब है या नीचे वाले के? तो नीचे वाले के ज्यादा करीब है, तो नीचे वाला हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। इससे कम 8 से 9 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, यानी ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, 1 2 5 4 4। ये देखिए, अब इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस वही लगाइए, पेयर बनाया सबसे पहले। ठीक है, लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है? 4। अगर 4 आ रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 2 और 8 की। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 2 और 8। हमारा बचा कितना? 125 बचा। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए 125 किसके बीच में आ रहा है? 121 और 144 के बीच में 125 आएगा। ठीक है, तो 121 144 का मतलब है 11 और 12 के बीच में, तो हमेशा छोटी संख्या ली जाती है, तो 11 हम ले लेंगे यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो सकता है? 112 हो सकता है या फिर 118 हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही है ये कैसे पता करेंगे? आप देखिए, जो 125 है वो 121 के ज्यादा करीब है या 144 के ज्यादा करीब है? यानी ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, नीचे वाले ज्यादा करीब है? तो ऊपर वाले के ज्यादा करीब है, तो ऊपर वाला ही हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप बहुत अच्छे से आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। इससे 10 से 11 मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर ये आप ट्रिक समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन लगाइए, जरा देखिए। देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको लगाना है ये क्वेश्चन। देखिए 1296, बहुत ही छोटी संख्या है, इसको आप लगा पाएंगे? आप तो कहेंगे सर बहुत इजी है, करके देखिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लिया, इसके इंड में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 में देखिए 4 और 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। बचा कितना हमारा? 12। 12 किसके बीच में आ रहा है? देखिए 9 और 16 के बीच में आ रहा है। 12 9 और 16 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 3 और 4 के बीच में, तो छोटी संख्या ले लेंगे 3। यानी आंसर हमारा हो सकता है 34 या 36। अब 34 आंसर होगा कि 36 आंसर होगा, ये आप देखिए। अब जो 12 संख्या है वो हमारी 9 के ज्यादा करीब है या 16 के ज्यादा करीब है? बताइए आप। 9 के ज्यादा करीब है, 16 से दूर है, यानी 9 3 12 होता है और 12 4 16 होता है।
तो यानी 16 से थोड़ा दूर है, 9 से ज़्यादा करीब है, तो यानी ऊपर वाला हमारा आंसर होना चाहिए 34 इस ट्रिक के हिसाब से। ठीक, मगर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मात्र एक ऐसी संख्या है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करती है, 1296। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया। आप तो कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी था। नहीं, ये संख्या मैंने इसलिए आपको बताई कि इस संख्या पे ये ट्रिक फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो इसका आप इस ट्रिक के हिसाब से तो 34 आ रहा है, मगर इसका एक्चुअल आंसर 36 होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 34 इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इस संख्या का आप स्क्वायर रूट याद रखेंगे कि 1296 का स्क्वायर रूट 36 ही होता है। ये एक मात्र एक ऐसी संख्या है जिसपे ये ट्रिक फॉलो नहीं होती। बात समझ गए? इसीलिए मैंने आपको इतनी छोटी संख्या लास्ट में दी। ठीक है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन अच्छे हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगाइएगा, इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होने चाहिए। ठीक है, मैंने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो दिया है, वो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो तो यहीं पे एंड होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, लाइक करें और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।